इब्तिदाए सुहन उस पाक हस्ती के नाम से जिसका ज़िक्र मेरे जहन को उजाला, मेरी रूह को पाकीज़गी बख्शता है, जिसका साया कड़ी धूप में मुझे साया अता करता है, जिसका करम मुझे ज़िंदगी के बोझ तले झुकने नहीं देता। बेशक मेरा रब बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी जान है, जो जब्बार भी है, कहार भी है और 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली ज़ात है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज़ मी साइका रशीद फ्राम रावलाकोट। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। एज अ बिज़नेस कंसल्टेंट, एज अ ट्रेनर, एज अ प्रेजेंटर इकोनेक्स में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। सबसे पहले तो मैं मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने इस बैच का स्टार्टअप लिया। हमने फ्यूचर सेवर के नाम से एक 3 डेज़ ट्रेनिंग बैच का स्टार्ट लिया। आज उसका फर्स्ट डे है। आज मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। इस सेशन में मैं कोशिश करूँगी कि 40 मिनट में हम इसको कंप्लीट करवाएं। अगर ये कंप्लीट नहीं हो पाता तो आप लोगों ने दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन हो जाना है। सबसे पहली बात, आप तमाम लोग अपने माइक ऑफ रखिएगा, इसलिए कि आप जब माइक आप लोगों के ऑन रहते हैं तो बीच में डिस्टर्बेंस हो जाती है और सारे लोग जो होता है वो कंफ्यूज होते हैं और फिर सेशन को अच्छे से नहीं ले पाते। इसलिए ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जब हम किसी भी सेशन या किसी भी वेबिनार को अटेंड करते हैं तो ये हमारी मैच्योरिटी को ज़ाहिर करते हैं कि हम कितने मैच्योर हैं और हम किस हद तक उस सेशन को फोकस के साथ सुनते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने माइक ऑफ रखिएगा। और उसके साथ मैं अफजाल अहमद साहब का और मैम तैयबा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इस बैच का स्टार्टअप लिया और हमें भी इसमें इनवाइट किया ताकि हम आप लोगों को सिखा सकें, आप लोगों को आपके फ्यूचर को बेहतर कर सकें। ये सेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। उसका मकसद क्या है? आप लोगों को कामयाब करना, आप लोगों को फ्यूचर को ब्राइट करना। सबसे पहली बात, आपने खुद ने समझना है कि आप जिस सिस्टम के साथ जुड़े हैं वो सिस्टम है क्या, वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और हमें उससे क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। क्या हम उस विजन को साथ लेके चल रहे हैं जो इस कंपनी के ऑनर सर इब्राहिम हिल्जी साहब ने जिसको वो सोच के, वो समझ के उस विजन को लेके तो वो चल रहे हैं। एक कामयाबी जो होती है वो कोई टिप नहीं होती, कामयाबी का कोई राज नहीं होता। ये एक जिद्दोजहद का नाम है, एक मुसलसल जिद्दोजहद। आपने कोशिश करनी है कि अपनी ज़िंदगी में एक मकसद बनाएं, ऐसे मकसद जिनको आप आगे लेके चलें। अगर एक मकसद आपके सामने होगा देन आप अपनी मंजिल का तयन भी करेंगे। आप अपने गोल को सेट करके चलेंगे तो आप उसके लिए मेहनत भी करेंगे और स्ट्रगल भी करेंगे। कोशिश करें कि कामयाब लोगों की सोबत में बैठें, क्योंकि जब आप कामयाब लोगों की सोबत के अंदर बैठेंगे तो अगर 9 कामयाब लोगों की सोबत में आप बैठते हैं तो कल 10वें कामयाब आप होंगे, क्योंकि आपकी सोच बदल जाएगी। आपकी सोच उन कामयाब लोगों की तरह हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने भी कामयाबी के लिए कुछ ख्वाब देखे थे और ख्वाब देखने चाहिए, क्योंकि ख्वाब जब आप देखते हैं तो फिर उनको पूरा करने के लिए कोशिश भी करते हैं। तो आज के सेशन के हवाले से हम बात करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी और फिर उसके बाद हम सेशन का बाकायदगी के साथ आगाज़ लेंगे कि हम किस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन वर्क के हवाले से लोगों के अंदर अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे लोग उन क्वेश्चंस में कंफ्यूज भी होते रहते हैं कि हम किस तरीके से काम करें। तो सबसे पहली बात, आज के दोनों टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हमने इनको डिस्कस करना है और काइंडली माइक को ऑफ कीजिए। तो आज के सेशन के हवाले से मैं आपसे बात करूंगी कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स और व्हाट इज़ इकोनेक्स। बेसिक चीज़ें यही हैं, सबसे पहले इनको समझेंगे देन हम अगले स्टेप के ऊपर जाएंगे। तो व्हाट इज़ ई कॉमर्स को हम डिस्कस करेंगे कि ई कॉमर्स है क्या। वैसे इसको मुख्तलिफ वेज़ में डिफ़ाइन किया गया है। मैं कुछ डेफिनेशंस आपके सामने यहाँ पे आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से यहाँ काम कर सकते हैं। ई कॉमर्स है क्या? ई कॉमर्स इज़ अ मेथड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन।
सिंपल सी बात है, पाकिस्तान में या पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो ई कामर्स क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। अशिया खिदमात की जो सेल एंड परचेज़ इंटरनेट के ज़रिए होती है वो ई कामर्स की ट्रेड उसको कहा जाता है। नॉर्मली इसके 3 मॉडल्स हैं, B2B, B2C और C2C। मैं इसको थोड़ा आगे जाके आपको डिफ़ाइन करूँगी। तो ई कामर्स को मुख्तलिफ वेज़ में हम यहाँ बयान कर सकते हैं। इंटरनेट की दुनिया में जितनी भी सेलिंग एंड बाइंग का कंसेप्ट चल रहा होता है उसको ई कामर्स कहा जाता है। अब अगर ई कामर्स की कंप्लीट एब्रीविएशन हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कामर्स कहलाती है। अब इलेक्ट्रॉनिक कामर्स क्या है, अगर हम अपना कोई भी ऑनलाइन वर्क या ऑनलाइन अपनी गुड्स को सेल एंड बाय करते हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस में आ जाती है, वो ई कामर्स बिज़नेस में आ जाती है। अगर हम इसकी मज़ीद डेफिनेशंस को इसको एक्सप्लेन करें तो ये ई कामर्स को इस तरह से हम बयान कर सकते हैं। ई कामर्स आल्सो नाउन एज इलेक्ट्रॉनिक कामर्स रेफर टू द बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट टू मैनी अदर थिंग्स लाइक, अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करें तो हम अपने मनी या डाटा को एग्जीक्यूट करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम थ्रू इंटरनेट करते हैं। तो इंटरनेट को यूज़ करते हुए हम जितनी भी सेलिंग एंड बाइंग करते हैं उसको ई कामर्स का नाम दिया जाता है। अब इसके 3 मॉडल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, और तीसरा मॉडल इसका जो बेसिकली यूज़ होते हैं वो है जी C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ये था ई कामर्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ई कामर्स के हवाले से एक और आपने कोशिश करनी है, काइंडली अपना माइक ऑफ करें। अब हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है, हमारा दूसरा टॉपिक है व्हाट इज़ इकोनेक्स। इकोनेक्स क्या है? Econex is a sales and marketing company currently serving in various domains. We mainly deal in Econex online store, discover, branding, property and education. Founded by Mr. Ibrahim Hilji. ये वो कंपनी है, मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। ये वो कंपनी है जिसने मुझे इस सिस्टम में कामयाब बनाया और अल्लाह का लाख शुक्र है कि ये एक अच्छी अर्निंग को मैं इंजॉय कर रही हूँ। और ये वो सिस्टम है जिसको आप अपने आप को सिंसियर करके इस सिस्टम के साथ चलते हैं। अगर आप इसके विजन को समझ के चलेंगे देन आप इस सिस्टम के अंदर कामयाब होंगे, अदरवाइज़ आप कामयाब नहीं होंगे। अगर आप पैसे की दौड़ में लगे हुए हैं तो आप इस सिस्टम के अंदर कुछ दिन ही टिक पाएंगे। आप ज़्यादा देर तक इस सिस्टम को नहीं चला सकते या ख़ुद नहीं चल सकते इस सिस्टम के अंदर। जहाँ तक बात करें इकोनेक्स के नाम की, तो इकोनेक्स सेल्स एंड मार्केटिंग ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अगर हम इसके मीनिंग्स की बात करें तो इसको ई कामर्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन का नाम भी दिया जाता है। सेकंड नाम जो इसको दिया जाता है, अगर इसको इकोनॉमिक्स में डिफ़ाइन किया जाए तो इकोसिस्टम ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। थर्ड चीज़ जो यहाँ पे आ जाती है, अगर इसको आइडियोलॉजी में डिफ़ाइन करें तो ये इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन का इसको नाम दिया जाता है। 7 जुलाई 2019 को इस कंपनी का आगाज़ हुआ और सर इब्राहिम हिल्जी साहब जो कि इस कंपनी के फाउंडर हैं, उन्होंने इस कंपनी को, इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया। इसको 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इसका बाकायदा एक हेड ऑफिस है इस्लामाबाद चकलाला स्क्रीन 3 में वाक़ है। उसके अलावा इसके मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर मिनी ऑफिस मौजूद हैं जहाँ पर लोग फिज़िकली वर्किंग कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ यही चीज़ डिस्कस करने वाली थी कि ये एक ब्रांड लीडिंग सिस्टम है, यानी यहाँ पे आप एक ब्रांड ऑनर बन सकते हैं। ये एक सोल्यूशन मेकिंग सिस्टम है। आज तक आपको ऑनलाइन वर्क के हवाले से कोई भी इश्यूज़ आते हैं, यानी आपको प्रोडक्ट इन लिस्टिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, आपको ड्रॉप शिपिंग में कोई इशू आता है, आपको ई शॉप के अंदर, आपको प्राइवेट लेवल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो ये वो सिस्टम है जो आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अब यहाँ पे अगर हम ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो ड्रॉप शिपिंग क्या है?
आम कस्टमर का डायरेक्ट लिंक कंपनी के साथ करना, फैक्ट्री के साथ करना, जबकि जो थर्ड पर्सन बीच में एक पुल का काम करेगा वो है जी इकोनेक्स। और इकोनेक्स आपको ये फैसिलिटी दे रहा है कि आप कंपनी के साथ का हिस्सा बने और कंपनी के साथ अपनी प्रोडक्ट को इनलिस्ट करें। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपके अंदर स्किल्स पैदा करता है, जो आपके अंदर जो मौजूद स्किल्स हैं उनको प्रमोट करता है। ऑल ओवर पाकिस्तान में यहाँ पे 3 लाख से ज़ायद कम्युनिटी जो है तो वो इस सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है और माशाल्लाह से इस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल है, इस सिस्टम के अंदर पावर है। देन लोग इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं और इस सिस्टम को सीख कर समझ कर करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको व्हाट इज़ इकोनेक्स के हवाले से तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं फाउंडर ऑफ इकोनेक्स। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा होगा, सर इब्राहिम खिलजी साहब की पिक भी लगी हुई है कि ये कौन पर्सन है। ये वो पर्सन है जिसने इस सिस्टम की बुनियाद रखी, इस सिस्टम को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि वो पाकिस्तान के लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आना चाहते थे। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि वो अपने टैलेंट को वहाँ पे यूज़ कर सकें। तो उन्होंने एक छोटी सी एज में पाकिस्तान के लोगों के लिए ये एक बेहतरीन तोहफ़ा दिया है। सर इब्राहिम खिलजी साहब बहुत बड़े नेटवर्कर हैं, कुरान के बहुत बड़े रिसर्चर हैं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी काम कर चुके हैं और अपना एक नाम और पहचान रखते हैं। वो मोटिवेशनल स्पीकर के हवाले से कहते हैं कि मैं लोगों को मोटिवेट नहीं करता, क्योंकि जब आप किसी को मोटिवेट करते हैं तो वो मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए होती है। क्योंकि जब आप किसी भी दीनी महफिल में बैठते हैं तो कुछ टाइम के लिए जब आप एक मुबल्लिग आपको तबलीग कर रहा होता है तो आप के ऊपर वो एक माहौल सा छा जाता है और आप कहते हैं मैंने 5 टाइम नमाज भी पढ़नी है, आज के बाद मैंने कुरान भी तफसीर के साथ पढ़ना है, मैंने तहज्जुद भी पढ़नी है। लेकिन जब आप उस माहौल से निकलते हैं तो वो सारी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो उस माहौल तक महदूद थी। इसलिए अपने आप को मोटिवेट ना करें, बल्कि आपको अपने आप को मोटिवेशन के आदी ना करें कि कोई आपको मोटिवेट करेगा तो आप काम करेंगे, बल्कि आप अपने अंदर एक सोच पैदा करें, एक तहरीक पैदा करें, एक लगन पैदा करें, एक जज्बा पैदा करें कि आपने ये काम करना है। क्योंकि एक खुद आप हैं जो अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। आप दुनिया को कोई बंदा आपकी लाइफ को बेहतर नहीं कर सकता जितना आप अपने लाइफ को सेटल कर सकते हैं। हम आपको सिखाते हैं, हम आपको डायरेक्शन देते हैं, बाकी सीखना और काम करना वो आपका काम है। तो हम बात कर रहे थे सर इब्राहिम खिलजी साहब के हवाले से कि उन्होंने छोटी सी एज में इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में लॉन्च करके पाकिस्तानी अवाम को एक तोहफ़ा दिया है। तो ये हमें इस काइंडली आप माइक को ऑफ कर दें। तो सिस्टम के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ये इकोनेक्स का आपके पास आना या आपका इकोनेक्स के पास जाना एक बहुत बड़ी गनीमत जाने इसको, कि ये एक पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हैं और आप इस सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। आज जो लोग ये बैठे सोच रहे हैं कि हम इस सिस्टम को ज्वाइन करें या ना करें, आज अगर आप इस सिस्टम के अंदर ज्वाइन हैं तो आज से 4-5 साल बाद आप कहाँ पे होंगे? आप इस सिस्टम के अंदर मिलीनियर होंगे और वो लोग उस वक्त सोच रहे होंगे कि काश हमने भी इस सिस्टम को ज्वाइन किया होता। नेक्स्ट हम बात करेंगे विजन ऑफ इकोनेक्स। इकोनेक्स का विजन क्या है? टू एम्पावर द कम्युनिटी बाय क्रिएटिंग द community centric marketplace where the best skills, services, products and accessible to people। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि विजन क्या चीज़ होती है। पाकिस्तान बना तो नज़रिए की बुनियाद पे बना। कोई भी बड़ा काम होता है तो वो एक नज़रिए की बुनियाद पे होता है। एक समझदार इंसान जो होता है वो हमेशा एक सोच रखता है, क्योंकि सोच होगी तो आप
आपके अंदर से ख्यालात बाहर निकलेंगे और आप उनके ऊपर अमल करेंगे। तो विजन के हवाले से हम बात कर रहे थे कि विजन किसी भी सिस्टम की बैकबोन होता है, जिससे ये पता चलता है कि वो कंपनी जो है तो वो कितनी आगे तक वर्क करने वाली है। एक हमारा विजन क्या है, इकोनेक्स का विजन क्या है? एक ऐसी मार्केट प्लेस जहाँ लोग अटैच होंगे, जहाँ वो अपनी सर्विसेज देंगे, वो अर्निंग और सर्विसेज देने के बाद वो अपनी अर्निंग को एंजॉय करेंगे। दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर लोगों को स्किलफुल बनाना, उनकी स्किल्स को पॉलिश करना। थर्ड चीज़, पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना, लोगों को ब्रांड ऑनर बनाना, यानी वो अपने ब्रांड के मालिक खुद होंगे। यूथ को एम्पावर करना, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आप लोगों को क्वालिटी वाइज चीज़ें सीखने को मिलें, एक ऐसा सिस्टम बनाना। देखिए, लर्निंग का मकसद होता है अपने आप को, आपके अंदर जो सलाहियतें मौजूद हैं उन सलाहियतों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर लेके आना, ताकि उस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के आप अपना एक नाम और एक पहचान बना सकें। तो हमें सर इब्राहिम हिरजी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमें दिया, और उसके साथ हम चाहते हैं कि हम अपने कस्टमर को, अपने बेस्ट कस्टमर को अपनी बेस्ट प्रोडक्ट की रसाई को उनको मुमकिन बनाएं। और आपको ये ऐसा सिस्टम है कि जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करें और उन प्रोडक्ट को सेल करें, अपनी फैमिली को सिक्योर करें, अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट दें। ये ऐसा सिस्टम है जिसका विजन ये है। आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई सिस्टम है उसका विजन ये है, तो वो सिस्टम कभी भी नाकाम नहीं हो सकता, बल्कि वो सिस्टम डे बाय डे इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा। ये था विजन ऑफ इकोनेक्स। अब हम मिशन की बात करेंगे। काइंडली आप अपना माइक ऑफ करें। ओके, थैंक यू सो मच। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ, बैक पे चली गई थी। तो हम बात कर रहे थे मिशन की कि इकोनेक्स का मिशन क्या है। इकोनेक्स का मिशन है जी, इकोनेक्स मेक्स पीपल स्किलफुल एंड क्रिएटिव थ्रू ट्रेनिंग सिस्टम। इकोनेक्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म विच गिव्स ऑर्डिनरी पीपल देयर फाइनेंशियल फ्रीडम। Econex provide bus services and bus products to its community through different projects. अब Econex के मिशन की अगर बात करें तो सबसे पहले तो लोगों को ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजारना होता है। देखिए, जब हम किसी भी सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो बिजनेस, जब तक आप उसको सीख के नहीं करेंगे आप उस सिस्टम के अंदर कामयाब हो ही नहीं सकते। तो ये तो माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर हम इसको इसके एक प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना शुरू कर दें तो शायद कितने महीने लग जाएं। यहाँ तो आपको शॉर्टली चीज़ें बताई जाती हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको हर चीज़ का दिया जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि आपका टाइम भी कीमती है। तो आप लोगों ने जो जितना टाइम इस सेशन के लिए निकाला है उसके लिए भी मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि हम किसी चीज़ को जब इम्पॉर्टेंस देते हैं तो इसका मतलब है वो चीज़ हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो आपका इस सेशन के अंदर बैठना इस चीज़ का सबूत है कि वाकई ये सेशन आपकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। देन आप इस सेशन के अंदर अभी बैठें। तो मिशन की हम बात कर रहे थे, एक आम से बंदे को उठाना जो ज़ीरो लेवल के ऊपर होता है और वो उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो पैसे की कमी के खौफ से आज़ाद हो जाए, क्योंकि पैसा तो आपकी नीड है और हमारी जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं वो पैसे से पूरी होती हैं, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि वो अमीर बनना चाहता है, उसके पास पैसा हो, उसके पास दौलत हो, जिससे वो अपनी बाकी ज़रूरियात भी पूरी करता है। उसकी नीड्स, बेसिक नीड्स भी होती हैं, उसमें उसके कुछ ड्रीम्स भी होते हैं, वो अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करना चाह रहा होता है। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत होती है। तो पैसा कब आता है? जब आप अपने आप अंदर काबिलियत पैदा करते हैं, जब आपके अंदर कुछ काबिलियत होगी, देन आप
उन चीज़ों को, अपनी सलाहियतों को यूज़ कर पाएंगे। आप किसी भी सिस्टम के अंदर चले जाएं, सीखे बगैर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सीखे बगैर आप इंटरनेट से बेनिफिट नहीं उठा सकते। अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो आप इस फ़ोन को यूज़ नहीं कर सकते। आप अभी एक जूम ऐप के ज़रिए इस सेशन को ले रहे हैं, अगर आपने सीखा नहीं है तो आप इस सेशन को ले ही नहीं सकते। हमें सीखना पड़ता है। अगर फ़र्ज़ किया आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है तो आप ख़ुद से उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपसे ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपने तो उस प्रोसेस को सीखा ही नहीं है, आप उस प्रोसेस से गुजरे ही नहीं है। अगर वही मोबाइल उठा के आप किसी शॉप वाले के पास चले जाते हैं जो मोबाइल आपको रिपेयर करके देगा, तो वो 5 मिनट के अंदर आपको वो मोबाइल ठीक करके देगा, क्योंकि वो उस ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजर चुका है, क्योंकि वो उस चीज़ के अंदर माहिर है, वो उसके अंदर वो स्किल मौजूद है, देन वो उस मोबाइल को ठीक कर पाया है। तो ऐसे ही जब तक हम अपने आप को किसी प्रोसेस से नहीं गुजारेंगे, उस वक्त तक, जब तक, और उस प्रोसेस के दौरान हमसे बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं और वही मिस्टेक्स हमें कामयाबी की तरफ लेके चली जाती हैं। तो हमें उन नाकामियों से, उन गलतियों से सीखना चाहिए, ना कि उनसे मायूस होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि हम एक ज़ीरो लेवल के बंदे को उठाते हैं, उसको टीच एंड ट्रेन करते हैं और फिर उसको इस प्लेटफार्म के ऊपर लेके आते हैं। देखें, बहुत सारे प्लेटफार्म के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन वर्क पहले से कर चुके होते हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पे आप पेड सेशन लेते हैं और आप देखिएगा कि कुछ टाइम के बाद इकोनेक्स अभी अपने इनिशियल स्टेज के ऊपर मौजूद है और कुछ टाइम के बाद आप देखिएगा कि ये सिस्टम जो है तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। और आज हम जो फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें ले रहे हैं, हमें ये चीज़ें पेड करके लेनी पड़ेंगी। तो मेरे ख्याल में वो लोग खुशकिस्मत हैं जो इस सिस्टम के साथ पहले से जुड़ चुके हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि ये वो सिस्टम है जिसको डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि इसमें आप अकेले कामयाब नहीं हो सकते, बल्कि आप अपने साथ जुड़े लोगों को कामयाब करेंगे, देन आप कामयाब होंगे, अदरवाइज़ आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि इब्राहिम खिलजी साहब ने इस सिस्टम को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया है। ये था मिशन ऑफ इकोनेक्स। उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। हम देखते हैं प्रोजेक्ट्स ऑफ इकोनेक्स। इकोनेक्स के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कितने प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। सबसे पहले ईनेक्स की बात करूंगी, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। बहुत सारे लोग इस प्रोजेक्ट से वाकिफ़ भी हैं। कोरोना में आपने देखा होगा कि सारा सिस्टम जो है तो वो बंद हो चुका था और बहुत सारे एजुकेशन जो है तो वो ऑनलाइन ली जा रही थी। हालांकि किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं, बट हालात कुछ ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से सारे लोगों को ऑनलाइन सिस्टम की तरफ आना पड़ा। बहुत सारे लोग इस चीज़ से नावाकिफ़ थे बिल्कुल। तो यहाँ पे ईनेक्स का जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो बेसिक प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद ये है कि लोगों को एजुकेट करना, प्रॉपर लोगों को टीच एंड ट्रेन करना। आप अपनी स्टडी हमारे इस प्रोजेक्ट के ज़रिए कर सकते हैं। इस इदारे का मकसद पैसे कमाना नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लोगों को स्किलफुल बनाना है। आप इन फ्यूचर एज अ ट्रेनर, एज अ इंस्ट्रक्टर, एज अ टीचर आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी खदमात यहाँ पे आप दे सकते हैं। इकोनेक्स की बाकायदा एक वेबसाइट है, आप गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे econex.pk, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। ये आपका जो था ईनेक्स एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन का प्रोजेक्ट है। सेकंड प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं, डीनेक्स डिस्कवर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, या इसको डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन का नाम भी दिया जाता है। ये एक 134 साल पुरानी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में लोगों को एजुकेट किया जाता है कि उन्होंने प्रोडक्ट्स को सेल कैसे करना है। इस 134 साल से पाकिस्तान में काम कर रही है। इस इंडस्ट्री में लोग मिलीनियर बन चुके हैं। इसमें टीम वर्किंग होती है, कोई भी काम टीम के बगैर हो ही नहीं सकता। हम इस सिस्टम के अंदर एक बिज़नेस आइडिया देते हैं, एक मशवरा देते हैं। हम डेली रूटीन में मुख्तलिफ चीज़ों को परचेज़ करते हैं, लेकिन हमें कोई बिज़नेस आइडिया नहीं मिलता और ना ही हमें उसके ऊपर कोई कमीशन मिलता है। लेकिन ये वो सिस्टम है, ये सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिसमें आपको प्रोडक्ट भी मिलती हैं, आपको एक बिज़नेस आइडिया भी मिलता है और आप एक अच्छी इनकम को भी इंजॉय करते हैं।
हमारा जो डायरेक्ट सेल का कंसेप्ट है, इसमें हम मुख्तलिफ बंडल्स जो होते हैं उनको सेल करते हैं। उन बंडल्स में आपकी अपनी पसंद की प्रोडक्ट्स भी होती हैं। जैसा कि आपको पता है हमारे दो तरीके हैं जिसके अंदर हम सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, कुछ न्यू लोग भी होंगे और कुछ पुराने लोग भी होंगे। तो पहले तो हमारा बंडल्स का एक तरीका है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट्स को बंडल की सूरत में परचेज़ कर सकते हैं, और दूसरा तरीका जो है वो पीवी की सूरत में है। आप ऑनलाइन स्टोर को विज़िट करेंगे और वहाँ पे econex.pk आप सर्च करेंगे गूगल पे जाके, आप ऑनलाइन स्टोर के ऊपर चले जाएंगे, वहाँ हमारी 4000 प्लस प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। आप अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट का वहाँ इंतखाब करेंगे। जब आपके पीवी जो हैं 23 हो जाएंगे, आप इस टारगेट को अचीव कर जाएंगे, देन आप कंपनी का हिस्सा बन सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं कि आपने एक ही दिन के अंदर वो 23 पीवी को कंप्लीट करना है, बल्कि आपने थोड़ी थोड़ी करके अपनी प्रोडक्ट्स लेनी हैं। चाहे तो आप एक साथ ले लें, चाहे तो आप छोटी छोटी प्रोडक्ट्स को लेके आप 23 पीवी को कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस सिस्टम का जो है आगाज़ हमने किया था। ये 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। 2 को मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, ENEX एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, दूसरा DNEX डिस्कवर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। थर्ड चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो है जी BNEX, ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन क्या है? बहुत सारे लोगों को की अपनी प्रोडक्ट्स होती हैं और वो उसको अपने ही एरिया के अंदर सेल कर रहे होते हैं, और कुछ अपने रिलेटिव्स में कर रहे होते हैं, उसमें वो सोशल मीडिया को भी यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप उसी प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा कम्युनिटी की सूरत में आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उस प्रोडक्ट को कंपनी के साथ इनलिस्ट कर दें। जब आप उस प्रोडक्ट को कंपनी के साथ इनलिस्ट कर देंगे, जैसे कि econex की 3 लाख की कम्युनिटी है, तो जब आप वो कंपनी के साथ इनलिस्ट करेंगे तो वो 3 लाख कम्युनिटी जो है तो वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करेगी। आप ख़ुद भी पर्सनली उन प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएंगे, जबकि कंपनी आपकी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करेगी और आपको प्रोडक्ट सेल करवा के देगी। और कंपनी का अपना वेयर हाउस है, आप अपनी प्रोडक्ट्स ब्रांड करवा कर सेल करवा सकते हैं। ये था हमारा BNEX, ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। लास्ट पे हमारा आ जाता है जी PNEX, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। econex के अंदर मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं, जैसे कि DSA दीवान शरीफ अकोमोडेशन है, उसके बाद ब्लू वर्ल्ड सिटी है, और उसके बाद आ जाती है जी अब्दुल्ला सिटी। तो ये प्रोजेक्ट क्या है, बहुत सारे लोग PNEX प्रोजेक्ट को बड़ा पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम जो है तो 5 मरला प्लाट्स को सेल कर रहे हैं और वहाँ पे आपको 40% कमीशन दिया जाता है। अब फ़र्ज़ किया आप यहाँ पे प्लाट को सेल करते हैं तो आपको एक प्लाट को सेल करने के ऊपर 40,000 कमीशन दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में ये PNEX प्रोजेक्ट जो है तो वो बहुत बेस्ट है। ENEX में आपको एजुकेट किया जाता है, आप सीखते हैं और फिर आप बारी बारी इन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो PNEX के अंदर आपके लिए ये बहुत अच्छा चांस है कि आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग करके एक अच्छी इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी एक प्रमोशन चल रही है 45 डेज़ की, जिसमें आप 15 प्लाट सेल करवाएंगे तो उसके ऊपर आप बैंकॉक का 3 डेज़ का इंटरनेशनल टूर विन कर पाएंगे, जिसमें आपका खाना पीना, आपकी रिहाइश, तमाम चीज़ें फ्री होंगी। ये था आज का सेशन जो मैंने आपके साथ किया। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हमने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, क्योंकि जब तक आप किसी प्लेटफार्म के साथ जुड़ते नहीं हैं, आप किसी प्लेटफार्म के साथ, किसी सिस्टम के साथ जुड़ते नहीं हैं, तो आपकी कोई पहचान नहीं होती। पहचान तब बनती है जब आपके अंदर सलाहियतें मौजूद होंगी। कभी भी सबसे पहले अपने आप को अहल बनाएं और फिर आप उस चीज़ को एंजॉय करें जो आपको मिलने वाली है। कभी भी आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते कि अगर आपको एक ऐसी चीज़ दे दी जाए जिसके आप अहल नहीं हैं, तो वो चीज़ आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान देती है। तो econex प्लेटफार्म माशाल्लाह से हमारी यंग जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, हमारे ओल्ड एज लोग हैं, तो वो तमाम लोग इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट उठा सकते हैं।
और माशाल्लाह से ये प्रोजेक्ट जो है तो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है, क्योंकि इकोनिक्स के अंदर इसके वीएन के अंदर कुछ ऐसा है कि जब आप इस सिस्टम के साथ जुड़ जाते हैं तो आप इस सिस्टम को सिंसियर होके करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास जो इकोनिक्स के अंदर काम करने वाले लोग हैं, वो टोटली इसके वीएन को फॉलो कर रहे हैं। और जो बंदा वीएन को फॉलो करके चलता है वो कभी भी लाइफ के अंदर नाकाम नहीं हो सकता। तो इसलिए कोशिश करें कि आप इस सिस्टम को सीख कर समझ कर करें। आज के सेशन के हवाले से आपके माइंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी सजेशन आती है, तो आप लोग हमें देंगे ताकि हम मज़ीद अपने इस सेशंस के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। और आप लोगों ने फ़ीडबैक देना है कि आज के सेशन के हवाले से कि आपको जितनी भी चीज़ें मैंने आपके सामने यहाँ पे आपको सिखाई हैं, आपको बताई हैं, वो तमाम चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं। कहीं पे अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे फ़ीडबैक देंगे। और उसके साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना कीमती टाइम हमें दिया। और इंशाल्लाह आप तमाम लोगों से नेक्स्ट मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।